जी ये एक्चुअली ये 3 दिन वाला मसला नहीं है, एग्ज़ैक्टली नहीं पता है क्योंकि 3 दिन से हमने उसको नहीं देखा। आपको पता है कि आजकल प्राइम मिनिस्टर का जो बर्थडे है उसके चलते काफ़ी सारे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो हॉस्पिटल में आज ज़्यादा राउंड्स होते हैं और ज़्यादा एजुकेशनल टूर्स होते हैं। मतलब हर एक जगह ट्रेनिंग होती है, तो दिन में तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है और रात में भी हमको ये पता नहीं चला। मगर रात को कल 9 बजे के करीब, 9 साढ़े 9 के करीब हमारी आरएमओ ने फ़ोन किया कि लेबर रूम में उनको अपने पीजीज़ जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने बोला कि एप्रन के बगैर कोई है, वो बोल रहा है मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जबकि वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था। फिर जब हमने पता कराया, वो अपने आप को बोल रहा था कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मैं, और पेशेंट्स को ये भी बोल रहा था कि मैं जी आपको एसएमएच शिफ्ट कर रहा हूँ, वो ये लिख नहीं रहा था कुछ, बट ही वाज बिहेविंग लाइक ए कार्डियोलॉजिस्ट, लाइक ए डॉक्टर। तो हमारी आरएमओ थी, डॉक्टर शहनाज ड्यूटी पे थी, उन्होंने उसको आरएमओ रूम में बुलाया, जो कि रूम नंबर 125 हमारा है। वहाँ 24/7 हमारे डॉक्टर्स होते हैं। तो फिर कॉल किया हमने पुलिस को, और हमने उसको पुलिस के हवाले किया। तो हमारे हिसाब से वो डॉक्टर तो नहीं था, बिकॉज़ एप्रन तो नहीं लगा के था, उसके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, बट स्टेथोस्कोप उसके पास था। देखिए ऐसे बिहेव तो नहीं, मतलब कर रहा था कि कुछ पता ही नहीं है, बट मेंटली रिटार्डेड तो सर्टिफिकेट देंगे जो साइकेट्रिस्ट वाले ही है, क्योंकि पुलिस तो नेचुरली अपना काम करेगी। लेट्स सी। ऐसे तो दिखने में लग रहा था कि मुझे कुछ मेंटली जी। हमने सर्कुलर निकाला है। पहले भी हमारे डॉक्टर्स एप्रन वगैरह तो लगाते थे और आइडेंटिटी कार्ड भी होता था, बट अभी कंपलसरी है, और हमारा हर एक एम्प्लॉई पहले आइडेंटिटी कार्ड भी होगा उसके पास, और जो यूनिफॉर्म है, हर एक कैडर का जो यूनिफॉर्म है उसको यूनिफॉर्म लगा के होगा। प्लस एक और चीज़ कि जो भी अटेंडेंट आएगा, या आपको पता है कश्मीर में तो एक एक पेशेंट के साथ 4-4 5 अटेंडेंट्स होते हैं, उनको अटेंडेंस पास तो निकालना ही पड़ेगा, और वो सिक्योरिटी चेक ज़्यादा होगा, मतलब इंक्रीज़ हो गया। इनफैक्ट जेकेपी वाले भी हमने रखे हैं, वो भी गेट्स कवर करेंगे कम्प्लीटली। मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि फेक डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट करेगा, उसको कहाँ से ट्रीटमेंट पता है। ये बोल रहा था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं ईसीजी करूँगा। लेबर रूम में ईसीजी तो नहीं होता है, लेबर रूम डिलीवरीज होती है, तो इसलिए, और राइट में इसने लिखा भी नहीं है कुछ कि कोई ट्रीटमेंट किया है या ऐसे कुछ प्रिस्क्राइब किया है। बस ये सिर्फ पेशेंट्स के पास जा रहा था और कह रहा था कि मैं ईसीजी आपको करना है, ईसीजी आपको करना है। तो उस हिसाब से हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे लेबर रूम में कम से कम होते हैं 20 से 25 डॉक्टर पर 24 आवर्स, तो इसलिए नेग्लिजेंस का लिखा तो नहीं है उसने ट्रीटमेंट, बट पेशेंट्स के साथ तो कन्वर्सेशन उसने की है कि ईसीजी मैं कराऊंगा, इतना तो बोला है उसने। बोलूँगी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं उनके लिए वहाँ पर, हम उनका ख्याल रखेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।